सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को कोई जगह पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, सो गाइस प्लीज आप लोग मुझे बताइए। मैं डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप अभी मुझे बताइए कि यहाँ पर आप लोगों के अगर कोई जगह पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आई थिंक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सर इंटरडे करने के लिए स्टॉक के कौन कौन से इंडिकेटर सर लगाना सही होगा। इंट्राडे करने के लिए, राइट? सो हाँ। बेसिकली यहाँ ये कि जो इंट्राडे होता है ना, इंट्राडे तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। यहाँ पर आपको इंट्राडे वाला जो पार्ट है, ये पार्ट टोटली आपको एक अलग टीचर, मतलब जो है वो आपको यहाँ पर बताएंगे। उन्होंने आपको यहाँ पर 7 बजे से इंट्राडे का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको 7 बजे के बाद आपको बता देगा कि इंट्राडे वाला टॉपिक। लेकिन अभी जो टॉपिक है, दिस इज एक्चुअली फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस रिगार्डिंग लाइक बेस लाइन। मतलब अगर आप कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, कोई भी जगह पे, लाइक स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट होगा। एंड स्विंग ट्रेडिंग मतलब कोई भी अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करूंगा अभी क्लास में। लेकिन इंटरडे वाला जो सर पार्ट है, ये पार्ट अलग तरीके से अलग टीचर आपके यहाँ पर बताएंगे। ओके सर। सर वीओ जो बोला था सर, वीओ को एक बार बता दीजिए, मेरे को सो समझ में नहीं बेसिकली आया। देखिए, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर जो बी ऑफ है, राइट? हम्म। मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को पता है यहाँ पर कि इंट्राडे वाला जो पार्ट है, मतलब इंट्राडे करे या फिर कोई भी करे, मतलब एक साथ 2-3 इंडिकेटर लगाना, दैट इज ए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है, राइट? सो मैं आपको यहाँ पर गाइस अभी एक सॉल्व कर देता हूँ एक प्रॉब्लम। जैसे मूविंग एवरेज जो होता है, आप सभी को पता है कि मूविंग एवरेज के बारे में। तो मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है, स्टॉक टेक्निक का खुद का एक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, वो मैं आपको यहाँ पर आज प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर वी ऑफ के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सो दिस इज ए वी ऑफ। अभी यहाँ पर लोड हो रहा है, इसको थोड़ा आने देता हूँ। सो यहाँ पर वी ऑफ ऑलरेडी आ चुका है। सो वी ऑफ आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मतलब अलग अलग तरह की यहाँ पर लाइंस दिखा रहा है, राइट? सो अलग अलग तरह की लाइंस है, तो इसको ना रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सेटिंग में जाना पड़ेगा। ओके, सेटिंग। क्यों सेटिंग में जाना क्यों पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पर 3 लाइन है, 1 2 3, 3 लाइन्स, राइट? सो सबसे पहले जाना पड़ेगा सेटिंग पे। सेटिंग पे चले जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अपर बैंड एंड लोअर बैंड, ओके, इन दोनों को ना हटाना पड़ेगा। तो हटा दिया दोनों को। अभी क्या हुआ, एक लाइन आ गया। अभी यहाँ पर जो एक लाइन आया, इसके बाद ही क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको इंडिकेटर समझा रहा हूँ, इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी नहीं। जैसे वी ऑफ की स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर ऑलरेडी टेक्निकल, यहाँ पर इंटरडे जो क्लास था, इंटरडे क्लास में आपको बता दिया था। और अगर आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में पता मतलब यहाँ पर जानना चाहिए, तो वी ऑफ का जो स्ट्रेटेजी है वो मेरा नहीं है, वो यहाँ पर अलग जो टीचर है उनका वी ऑफ के स्ट्रेटेजीज है। तो मैं आपको इंडिकेटर समझा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी उन आपको ऑलरेडी पता है, वीडियो के अंदर भी है। तो टीचर जब आएंगे आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो वी ऑफ के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, इनपुट्स एक ऑप्शन है, स्टाइल एक ऑप्शन है, विजिबिलिटी एक दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम चार्ट रहना चाहिए। चार्ट क्यों रहना चाहिए सभी को पता है, क्योंकि चार्ट इसीलिए रहना चाहिए बिकॉज आप यहाँ पर क्या करते हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, मतलब हमेशा हमेशा चेंज करते रहते हैं, राइट? और अगर आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 15 मिनट सिलेक्ट करके रखे हैं और आप यहाँ पर 1 घंटे चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये कैलकुलेशन मैचिंग नहीं कर पाएगा। कैलकुलेशन ही मैच कर ही नहीं पाएगा। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये जो इंडिकेटर के ऊपर हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर? बेसिकली इंडिकेटर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता था, आप इसको देखिए, ये देखिए, ये दिस इज ए इंडिकेटर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। देखिए, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है? दैट इज ए पाइन एडिटर। मतलब एज ए पाइन एडिटर अगर कोई कोडिंग कर सकता है, तो वो यहाँ पर खुद इंडिकेटर को बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी इंडिकेटर एक डेवलपर हूँ। सर सर सो कोडिंग से इंडिकेटर, कैसे हम इंडिकेटर को समझे। कोडिंग के जरिए इंडिकेटर को समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? तो
बेसिकली बेसलाइन से समझना पड़ेगा व्हाट इज ए कोडिंग बेसिकली। कोडिंग एक्चुअली हाँ, ऐसा वही कुछ नहीं। वही वही मैं जानना चाहता हूँ। सो देखिए बेसिकली कोडिंग क्या होता है, कोडिंग एक अलग से एक मेथड है। नो 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 पहले सर, नो सर, मैं ऑलरेडी एमसीए का स्टूडेंट हूँ, मुझे कोडिंग के बारे में नॉलेज है। तो आपने जो बोला ना कोडिंग से भी हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोडिंग से कैसे हो सकता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर, ठीक है आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। आपका क्वेश्चन यही है कि मैं कोडिंग करके मतलब कोडिंग को इसका जो रिसोर्सेस है वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, यस राइट? यस 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 यस, मैं आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मतलब ये जो इंडिकेटर है इसके रिसोर्सेस मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं कहाँ से हाँ किसके हाँ साथ किस हाँ करके कैसे करूँ। ओके हाँ ओके सर। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले पाइन एडिटर के अंदर चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद ये दिस इज ए इसका इंडिकेटर का कोडिंग यहाँ पर आ गया। ओके, सो इंडिकेटर के कोडिंग आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मोर वाला एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मतलब थ्री डॉट एक ऑप्शन आएगा एंड इसके अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले तो इधर ही था। हाँ सर, 1 सेकंड सर, वॉइस नहीं आ रहा है, जस्ट जस्ट सेकंड सर। हाँ, वॉइस आ रहा है अभी? हाँ आ रहा है, बोलिए, अभी बोलिए सर। हाँ हाँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाया तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अभी फिलहाल तो शो नहीं हो रहा है। आई डोंट नो, आई थिंक ऑप्शन कोई और जगह पे हटा दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए। फाइन एडिटर कोडिंग। हाँ, तो आपको बेसिकली यहाँ पर पाइन एडिटर कोडिंग लिखकर आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर पाइन एडिटर की जो स्क्रिप्ट है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज द स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हो गया एक्चुअली आपको यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जितना भी नॉलेज है कोडिंग का, वो कोडिंग नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू का ये वाला जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर आपको मिलेगा। तो मैं ये लिंक मैं ग्रुप के अंदर भेज देता हूँ, ठीक है। मेंबरशिप ग्रुप में मतलब जो भी लोग ओके ओके सर, अब भेज दीजिए। रहेंगे उन सभी को यहाँ पर पता होंगे, जिनको अगर इंटरेस्टेड है कोई, अगर कोडिंग करना चाहते। एक सेकंड रुकिए जरा। आई थिंक एक सेकंड। हाँ सर। आई डोंट नो क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन मैं बाद में भेज दूंगा। सो इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएगा, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज फंडामेंटल। सो यू गो टू द लैंग्वेज फंडामेंटल्स वाला ऑप्शन पे आप चले जाइए। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की जो स्क्रिप्ट का अलग अलग तरह की जो फ्लोट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की जितना भी स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। टाइप ऑफ कास्टिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है, फंक्शंस एंड जितना भी ऑटोमेशन वगैरह है, मतलब जो भी मतलब सिस्टम है, जैसे एग्जीक्यूशन करना चाहिए, डिक्लेरेशन एंड द फंक्शंस, राइट। सो जितना भी यहाँ पर प्रोडक्ट है, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर रिसोर्सेस मिल जाएगा। अभी क्या करना है, दिस इज इतना सारा रिसोर्स है, ठीक है। अभी आप मान लीजिए कि यहाँ पर इसका जो कलर है, ये जो कलर है, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। ये जो कलर है, अभी इसका कलर को कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहले अगर मैं कलर वाला ऑप्शन पे चला जाऊंगा तो दिस इज ए कलर कोड, ये हो गया कलर कोड। तो कोडिंग जब आप करेंगे तो कोडिंग के अंदर आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने की जो फंडामेंटल है, जो फॉर्मूला है, वो सब कुछ यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ऑलरेडी आप जगह पे मेंशन होगा। सो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, क्विक गाइड स्टार्ट, इसको देखिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी यहाँ पर स्टडी एंड स्ट्रेटेजीज, स्क्रिप्ट्स एंड द लैंग्वेज, यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप चले जाइए। फिर यहाँ पर यहाँ पर जो डिबगिंग जो मतलब सबसे ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर इंडिकेटर तो बना लेते हैं, कोई भी कोडिंग हम लोग कर लेते हैं, मतलब जो लोग कोडिंग करते हैं इनको पता है कि कोडिंग करने के बाद क्या होता है कि वो एक एरर आ जाता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए 100 लाइन 200 लाइन लिखकर एक जगह पे कॉमा नहीं हो गया गलती से, मतलब ये तो छोटा सा मिस्टेक बता दिया। अगर ऐसा छोटा सा मिस्टेक भी हो जाता है ना, तब भी कोड नहीं चलता। तो दिस इज द मेन थिंग। एंड
तो आप यहाँ पे जाके इसको कर सकते कोडिंग को, राइट। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मतलब आंसर आई थिंक आपको मिल गया। हेलो, ओके, सो इस क्वेश्चन, हाँ आंसर मिल गया ना। हाँ सर। हाँ, और सर तो ये जो क्लास है रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ हाँ, ये डेफिनेटली इट्स, यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके और सर। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग मतलब कोई भी चीज के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई स्टॉक एनालिसिस करना चाहिए, कुछ हाँ भी सर, मतलब ये हमारा लास्ट क्लास है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो भी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मेंबरशिप मतलब मेंबरशिप ग्रुप के अंदर जो भी लोग हैं ना, वो लोग हाँ। यहाँ पर जितने मास्टर क्लास होगा सारे के सारे मास्टर क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई लास्ट क्लास नहीं है कि दिस इज द लास्ट क्लास, ऐसा नहीं है। आपका जितना भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर करंट ओके पोजीशन पे सर। हूँ। सर आपने बैंक निफ्टी और फॉरेन की मतलब फॉरेन का जो मतलब जैसे हमारा बैंक निफ्टी होता है, फॉरेन का भी वो आपने बताया कॉल पुट सेल करने के बारे में। लेकिन सर फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे बाई करें? मतलब अभी तो फ्यूचर सेल करना चाहिए या फ्यूचर बाई करना चाहिए? देखिए अभी ये जो बात है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। थोड़ा साउंड कम आ। हाँ सर बोलिए। तो सवाल ये है कि आप चाहते हैं निफ्टी 50 का फ्यूचर जो है इसको आप यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, राइट? यस 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 यस। या फिर सेल करना चाहते हैं, बाई या फिर सेल? हाँ, नो नो नो, मैं अभी क्या करूँ जिससे मुझे प्रॉफिट है? मतलब इस टाइम पर मैं बाई करूँ या सेल करूँ? मैं आपको वही पूछ रहा हूँ। दिस इज एनालिसिस, ओके। Yes, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, तो हाँ। ये आपको जो क्या करना चाहिए, मतलब आपने जो सोचा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, ये अभी का टाइम पीरियड कितना होगा? मतलब एक दिन के लिए होगा या फिर एक हफ्ते तक होगा? हाँ मैं आपको क्वेश्चन किया, मतलब जो आपने सोचा कि अभी मैं क्या करूं, तो अभी का टाइम कितना होगा? एक दिन या फिर एक हफ्ता? मतलब आपका जो डिसीजन, इस डिसीजन के ऊपर आप स्टेक कितना दिन रहेंगे? एक दिन के लिए, 1 वीक, एक हफ्ते तक रहेंगे, राइट? तो आपका जो एनालिसिस होगा वो ऐसा होगा कि आपका टारगेट एक हफ्ते में अचीव अगर हो जाए तब भी यहाँ पर आपको मतलब तब भी चलेगा। एक हफ्ते तक आप यहाँ पर इसको मतलब एज ए होल्डिंग कर सकते, इतना कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट? हाँ हाँ सर। हाँ डेफिनेटली। तो अगर आपका ऐसा करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेडिंग स्विंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और आपका जो एनालिसिस होगा वो होगा यहाँ पर मिनिमम 1 घंटे पे। 1 आवर हाँ 1 घंटे, सॉरी मैक्सिमम 1 घंटे पे यहाँ पर एनालिसिस होगा। क्योंकि 1 घंटे पे एनालिसिस करके ही हम यहाँ पर डिसीजन पे आएंगे कि क्या होगा। आई थिंक सभी को पता है कि लास्ट यहाँ पर ग्रुप पे ऊपर दिया गया था कि अब ये स्टॉक मतलब निफ्टी नीचे जाने वाला है, ऑलरेडी बता दिया गया था कि सेल करो सब। पता है मतलब जितने भी लोग फॉलो करते हैं। अगर सर मैं फ्यूचर सेलिंग करता हूँ, फ्यूचर भी तो सेलिंग कर सकता हूँ। हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते। फ्यूचर सेलिंग में अगर मार्केट नीचे जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा, और फ्यूचर बाइंग में मुझे अगर मार्केट अप में जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। हाँ डेफिनेटली। फ्यूचर एंड ऑप्शन दो अलग चीज है। ऑप्शन देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें आप ध्यान पे, एकदम ध्यान पे देखिए पूरा पूरी, ठीक है? मतलब जिंदगी में और कभी भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात क्या होगा कि एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन, ठीक है? दो चीज। फ्यूचर के अंदर यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, फ्यूचर जब आप यहाँ पर फ्यूचर को देखेंगे तो फ्यूचर में एक होता है बाई, एक होता है सेल, दो पार्ट होते। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन में 4 सिस्टम होता है, 4 टाइप ऑफ सिस्टम। एक होता है कॉल, और एक होता है पुट, और फिर जाके कॉल के अंदर होता है बाई और सेल, और पुट के अंदर होता है बाई एंड सेल। यस। तो डिफरेंस समझ में आया कि ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन में यहाँ पर बेसिकली कितना टाइप होता है? ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको जो सिस्टम होगा वो अलग अलग तरह की सिस्टम होगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में डायरेक्ट बाई सेल। ऑप्शन में कॉल होगा एक, पुट होगा एक। पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं कॉल के ऊपर काम करूं या फिर पुट के ऊपर काम करूं। फिर डिसीजन लेने के बाद आपको इसके बाद जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो क्या होगा कि अभी ठीक है मैंने कॉल, मुझे लगता आपका डिसीजन क्या है
कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, दिस इज योर हाँ। डिसीजन, ओके, मैं रैंडम पकड़ लेता हूँ। हाँ और तो अगर आपका डिसीजन ऐसा होगा कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, तो उस सिनेरियो पे आप करेंगे क्या? आप दो तरह के काम कर पाएंगे यहाँ पर। नंबर वन पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहले मार्केट अगर नीचे जाएगा तो फ्यूचर में आप क्या करेंगे? सिंपल सा बात है, सेल करेंगे। फ्यूचर सेल करेंगे और मार्केट नीचे चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, राइट? हाँ और अगर आप ऑप्शन में काम करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम क्या होगा? अगर आप ऑप्शन में काम करेंगे और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो हाँ। उस समय मार्केट अगर नीचे जाएगा तो फायदा कहाँ पे है? फायदा यहाँ पर आपको किस तरह के मिल सकते हैं? सबसे पहले अगर आप पुट बाय करेंगे, पुट हाँ, अगर आप पुट को बाय करेंगे, परचेस यानी बाय, ठीक है, ए तो क्या होगा? सलमान कमा। हेलो हेलो, बोलिए सर, बोलिए। या तो अगर आप यहाँ पर पुट को यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो क्या होगा कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, एक नंबर पॉइंट, ठीक है। अगर पुट को बाय करेंगे, और दूसरा ऑप्शन क्या आता है? कॉल को सेल करना। कॉल को सेल करना, क्यों सेल करना? क्योंकि आपको लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है? दोनों का डिफरेंस अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा इसलिए पुट बाय कर लिया, और आपको लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा इसलिए कॉल सेल कर लिया। तो उसका दोनों का मतलब एक ही आता है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। सो ये होता है सिस्टम एक्चुअली। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसे काम किया जाता है। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में तो आप सभी को पता है, ऑलरेडी क्लास चल चुका था, तो क्लास के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को बहुत ऑलरेडी पहले से भी पता है कि यहाँ पर जो भी चीजें वगैरह है। सो अगर कोई इक्विटी एनालिसिस वगैरह ऐसा कुछ है, मतलब अगर कोई करना चाहता है इक्विटी एनालिसिस, सर स्टॉक स्टॉक को कैसे एनालाइज कैसे करें? कौन सा स्टॉक मैंने पहले तो कौन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक को कैसे एनालिसिस करें। देखिए, आप सबसे पहले चले जाइए स्टॉक टेक्निक के ऊपर, ठीक है। स्टॉक टेक्निक यहाँ पर .com के ऊपर चले जाइए, यहाँ पर लॉग इन करें। आपके जो आईडी पासवर्ड होगा उस आईडी पासवर्ड के साथ आप यहाँ पर लॉग इन करें। लॉग इन जब करेंगे इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा, वीडियो होगा। सबसे पहले यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 12 घंटे के आसपास वीडियो होगा। सारे के सारे वीडियो को ना आप कंप्लीट करिए एकदम पहले सब कुछ। तो इससे क्या होगा, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे काम करे कैसे काम नहीं करे, एवरीथिंग मतलब सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो आप पहले उसको कंप्लीट करें, एंड उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप यहाँ पर मुझसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि मतलब एनालिसिस कैसे करें। आपका सवाल ऐसा होगा कि सर ऐसा कुछ अच्छा स्टॉक बताइए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो जैसे ये वाले स्टॉक में सर मैं बोल रहा हूँ तो सर स्कैनर कैसे इंडिकेट करें? सकते हैं। मेरा सवाल वही था। हाँ बोलिए। कौन सा स्टॉक मैं कल ट्रेड करूं इंट्राडे के लिए? कौन सा स्टॉक ट्रेड करूं? जो स्कैनर में बोलेगा जे इस स्टॉक टाटा पावर, टाटा मोटर्स, अदर्स एक्सेट्रा। ऐसे इंट्राडे पर्पस कौन से स्टॉक में हम लोग मतलब नेक्स्ट डे हम काम कर सकते हैं, राइट? हाँ। इंट्राडे वाला जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पर जो टीचर है इंट्राडे के लिए, मतलब डे ट्रेडिंग जो टीचर करते हैं, आप एज ए दूसरे टीचर आर्यन सर के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक एनालिसिस या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस समय यहाँ पर मैं हेल्प कर देता हूँ। जैसे ये वाला जो स्टॉक है एसबीएल पावर, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो ये एक दिन के लिए नहीं 15 दिन भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉफिट दिला देगा मिनिमम 10 से 15%, 20% आसपास। ये वाला स्टॉक मिनिमम 30-40% भी जा सकता है। कैसे जाएगा वो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना चाहिए? हाँ सर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दो तरह की चीज बताता हूँ। सबसे पहले बात तो ये कि स्टॉप लॉस, ये जो स्टॉप लॉस होता है ना, स्टॉप लॉस बेसिकली यहाँ पर एक एजुकेशन मैं आपको यहाँ पर एकदम क्लियर कर देता हूँ आज एक चीज। सबसे पहले स्टॉप लॉस जब भी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो कैसे स्टॉप लॉस को लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाने के तरीका कैसा होना चाहिए? सबसे पहला बात तरीका ये होना चाहिए कि प्रीवियस जो स्विंग लो होगा, प्रीवियस स्विंग लो, यानी देखो मैं बताता हूँ, देखो दिस इज अप ट्रेंड स्टॉक, राइट? यस।
ये हो गया अप ट्रेंड स्टॉक। अभी इस अप ट्रेंड स्टॉक के ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर मतलब एकदम क्लियर आ जाएगा कि ये अगर आपने इस जगह पे स्टॉक को परचेस करेंगे तो इसका प्रीवियस जो स्विंग लो होगा वो कहाँ पे होगा, ये होगा प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है, ओके प्रीवियस स्विंग लो। और अगर आप यहाँ पर परचेस करेंगे तो उसका प्रीवियस स्विंग लो कहाँ पे होगा, ये होगा। और अगर आपने यहाँ पर परचेस करेंगे तो आप उसका प्रीवियस स्विंग लो कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। तो हमेशा कोशिश करें प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर यहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है। एंड अगर मैं आपको अगर बताता हूँ कि अगर आप इस जगह पे परचेस करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, दिस इज द प्रीवियस स्विंग लो। अगर आप यहाँ पर परचेस करेंगे तब भी प्रीवियस स्विंग लो यहीं पे होगा, ठीक है। तो उसी, ये तो पहला फंडा था कि हमेशा प्रीवियस स्विंग लो के नीचे लगाना चाहिए। ये हो गया एक नंबर फंडा। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो एसबीएल पावर जो कंपनी है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो कंपनी है यहाँ पर अगर आप इस जगह पे परचेस करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहाँ पर मैं तो बताऊंगा कि 91 90 समथिंग 90 नहीं बताऊंगा मैं, तो मुझे लगता है कि ये एक सेकंड, ओके दिस इज द रिकमेंडेशन। हाँ 92 ऐसे कुछ स्टॉक के ऊपर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इस जगह पे परचेस करेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो ये वाला भी जगह हो सकता है या फिर ये वाला जगह भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा ना मतलब कुछ ज्यादा। सकता है स्टॉक, हाँ बोलिए। कितना दूर भाग सकता है, मतलब विद इन 2 मंथ या 3? तो दैट इज टारगेट अचीवमेंट, मतलब कितना यहाँ पर स्टॉक कितना दूर तक जा सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सवाल का दो तरह के आंसर होगा कि स्टॉक कितना दूर तक जा सकता है या फिर मैं कितना दूर तक ले सकता हूँ। ये दो तरह की क्वेश्चन होता है बेसिकली। जैसे कि स्टॉक क्या होगा कि देखिए मैं आपको एक चीज अभी आपको मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ, इसको आप ना ध्यान से देखिए। एक सेकंड में बहुत बड़ा कर देता हूँ। सो स्टॉक क्या होता है, पहला सबसे पहले 10% ऊपर चलता है, फिर 5% ऊपर गिरता है, ठीक है। हाँ। और 10% ऊपर जाने के लिए स्टॉक यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर 2 महीने आता है, ठीक है, 2 मंथ्स। ये 1 महीने तक गिरता है, फिर 10% ऊपर उठता है 2 महीने से, और फिर 5% गिरता है 1 महीने बैठकर, फिर 10% ऊपर उठता है 2 महीने बैठकर। अल्टीमेटली स्टॉक कितना ऊपर चला, यहाँ पर चला, यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया 10% और ये होगा 10%, 10% से माइनस होगा 5% यानी 15%, और इसके बाद से 5% यानी 20%। तो स्टॉक 20% ऊपर चला कितना महीने में, तो 4-6 महीने में 20% ऊपर चला, लेकिन 2 महीने में तो 10% ऊपर चला गया था। हाँ सर। 6 महीने में मुझे कितना ऊपर जाना चाहिए था, कम से कम 30% तो जाना चाहिए था ना। हाँ सर। लेकिन गया तो 20%। इसका सिस्टम क्या है, हमेशा एक हायर हाई बनाते हुए जाता है, करेक्शन देता जाता है, करेक्शन जाता है स्टॉक। सर ये तो हो गया हायर हाई में हम कैसे समझे, और लोअर लो में? एक सेकंड। सो ऐसे करते करते स्टॉक ऊपर जाता है। हाँ अभी अब बोलिए, सवाल क्या था। लोअर लो में हम कैसे समझे स्टॉक अप साइड में जाएगा? दैट इज द एनालिसिस। हाँ सर। वो एनालिसिस कैसे करें वो बताना, वो सीखना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले वीडियो, आपने वीडियो देखा ना सारे के सारे? हाँ सर। कोर्स के अंदर जितना भी वीडियो, सब वीडियो एकदम कंप्लीट कर लिए एवरीथिंग? हाँ सर। ओके, तो वीडियो के हिसाब से आपको पता चलना चाहिए। जैसे ये वाला स्टॉक मैं अभी आपके सामने एनालिसिस करूंगा, दिस स्टॉक। तो स्टॉक के हिसाब से अगर मैं बताऊं, देखिए ये हो गया, क्या होगा ये, दिस इज ए राइट, ये हो गया ट्रेंड। ट्रेंड यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड की जोन बनाया, ट्रेंड जोन, ओके। दिस इज ए ट्रेंड जोन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक ने बहुत जगह पे सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट जब यहाँ पर ले रहा है तो एक हायर हाई बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, और ये जो लो बना रहा है ये क्या है, दिस इज अ करेक्शन फेज। अंडरस्टैंड, दिस इज अ करेक्शन फेज।
करेक्शन कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। फिर ऊपर जा रहा है, यस, सपोर्ट लेकर हमेशा ऊपर ही जा रहा है स्टॉक। सो इसके बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ से भी स्टॉक ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, राइट। एंड एवरीवन नो द बाइंग ट्रेंड लाइन, कि बाइंग ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है सभी को पता है। एंड स्टॉक यहाँ पर, स्टॉक का जो पैटर्न्स है, पैटर्न्स के बारे में भी यहाँ पर सभी को पता है कि पैटर्न्स रिगार्डिंग। सो अगर आप देखेंगे तो दिस इज द पैटर्न्स, ऑलरेडी ब्रेकआउट करने ही वाला है। अगर स्टॉक मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन दे देता ना, तो मतलब जैसे अगर ऐसा करके थोड़ा करेक्शन देकर यहाँ से भी ब्रेकआउट करे, परचेस करना बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर भी, इधर भी परचेस अगर कर सकते वो भी अच्छा है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। एंड अगर मैं यहाँ पर ट्राइडेंट को यहाँ पर मैं अगर इम्प्लीमेंट करूँ तो देखिए, तो दिस इज द ट्राइडेंट, मतलब बेसिकली ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब जो मूविंग एवरेज होता है ना, 3 मूविंग एवरेज, यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं कि 3 जो मूविंग एवरेज होता है, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज एंड 300 मूविंग 400 मूविंग एवरेज, तो इनको एक साथ अगर हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो 3 अलग अलग इंडिकेटर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ जाता है कि अगर 3 अलग अलग इंडिकेटर होगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए एक ही सिस्टम के अंदर हम 3 इंडिकेटर को डाल सकते हैं, दैट इज ए कोडिंग, मतलब कोडिंग करके हम इसके अंदर एज ए इंडिकेटर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और भी एक इंडिकेटर है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए स्टॉक टेकिंग ट्राइडेंट, ये दूसरा इंडिकेटर है। यहाँ पर ये वाला जो इंडिकेटर है, ये बाई सेल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जहां से बाई मतलब जहां से भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट उधर से स्टॉक ऊपर जाता है। बहुत अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज एंड कंडीशन है, मतलब जो लोग यहाँ पर कोर्स को परचेज करते हैं उनको ही ये वाला इंडिकेटर यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये अभी तो नहीं मिलेगा, अभी ये बेटा वर्जन पे चल रहा है। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर कोर्स को परचेस किया, ठीक है, 1000 मतलब मिनिमम एटलीस्ट 1000 का कोर्स परचेस किया, उन सभी को यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा कुछ दिन के बाद ही। ओके, एंड ये इंट्राडे में भी बहुत हेल्प होगा सभी का। एंड लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्राइडेंट के बारे में अभी यहाँ पर स्विंग के यहाँ पर बता दूं। देखिए, तो मूविंग एवरेज, सो दिस इज ए मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन। अभी मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया स्टॉक, राइट, ये सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, उधर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है होगा। और अगर मैं यहाँ पर जैसे कि मैं बुलिंगर बैंड यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, सबसे पहले बात तो यही है। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम बुलिंगर जो बैंड होता है ना, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। रिमेंबर दिस, मैं कुछ इंडिकेटर आपको बताता हूँ, जैसे वीऑप कहाँ पे यूज होता है, इंट्राडे के लिए। बुलिंगर बैंड कहाँ पे यूज होता है, इंट्राडे के लिए। पिवट पॉइंट कहाँ पे यूज होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। कुछ इंडिकेटर ऐसा होता है जो सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज होता है, एंड कुछ इंडिकेटर ऐसा होता है जो इंट्राडे एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मूविंग एवरेज इंट्राडे एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बुलिंगर बैंड एंड द वीऑप, ठीक है, एंड द यहाँ पर अलग अलग तरह की जो भी इंडिकेटर है, ठीक है, जैसे और भी एक इंडिकेटर है, मैं इसके बारे में बताता हूँ, एक सेकंड। और भी एक इंडिकेटर है, उसका यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर, और भी एक इंडिकेटर है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर देगा। सो बेसिकली वो इंट्राडे पर्पस के लिए चलता है। एंड अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि MACD, ठीक है, एंड RSI, इन दोनों का सिस्टम मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए, तो सबसे मैं ट्राइडेंट का डिलीट करता हूँ, एंड MACD चला आया, एंड RSI को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सो ओके, दिस इज द RSI एंड MACD। गाइस, आप लोग सभी लोग यहाँ पर इतना तो आपको सभी को पता ही होंगे कि MACD के अंदर जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कि MACD लाइन है, एक होता है सिग्नल लाइन, राइट। सो इसका कलर अलग अलग होता है, एक होता है MACD लाइन, एक होता है सिग्नल लाइन। सो अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर कर दिया, जैसे ये वाला जगह पे ऑलरेडी क्रॉस ओवर कर दिया, मतलब यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम निकल के आया, यहाँ पर क्रॉस ओवर किया, राइट। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो RSI भी एक अच्छा खासा पोजीशन पे यहाँ पर चल रहा है, एंड पैटर्न्स भी यहाँ पर यही बोल रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट लिया। एंड अगर मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर सेटिंग में जाऊंगा, एंड वॉल्यूम के अंदर भी मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, यहाँ पर एक मूविंग एवरेज डाल देता हूँ। सो देखिए, वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम अगर देखेंगे, यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर से बाहर निकल जा चुका है, मतलब वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा अच्छा है, इधर तो ज्यादा ही अच्छा था, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर भी ऐसा मोमेंटम थोड़ा बहुत दिखा रहा है, मतलब ऐसा नेगेटिव वॉल्यूम नहीं है, लेकिन थोड़ा मोमेंटम तो दिखा ही रहा है।
सो इस हिसाब से बोल सकता हूँ कि स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन पे आ जाए, स्टॉक थोड़ा बहुत अगर करेक्शन पे आ जाए एसबीएल पावर, सो डेफिनेटली आप यहाँ पर एसबीएल पावर को बाई कर सकते, करेक्शन पे बाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सिंपल सा बात, 15 मिनट पे चला जाऊंगा यहाँ पर मैं, एंड करेक्शन अगर आए तो मेरा तो फंडा यही होगा कि करेक्शन पे मिनिमम ये इस जगह पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दो लाइन होगा, एक 200 एक 100, इसके अंदर अगर स्टॉक चला है यानी 102 से लेकर 103 के बीच इस जगह पे अगर स्टॉक चला है, मैं तो आंख बंद करके परचेस कर लूंगा, मतलब और अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मली परचेस किया जा सकता है। एक होता है ये वाला स्ट्रेटेजी एंड दूसरा होता है क्या, ये देखिए अगर यहाँ पर मैं एक ट्रेंड बनाऊं, पता है सभी को कोर्स के अंदर था ट्रेंड के बारे में, सो दिस इज द ट्रेंड, ठीक है। सो अगर मैं ट्रेंड के बारे में यहाँ पर बताऊं, सो ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली दिस इज द ट्रेंड, तो ट्रेंड के हिसाब से भी यहाँ पर ही सपोर्ट आ रहा है, मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, एंड आरएसआई में अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा तो आरएसआई भी थोड़ा नीचे दिखाएगा, तो लोग लगेगा कि आरएसआई नीचे गिर के और भी नीचे जाएगा, चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज 15 मिनट है, ये 15 मिनट में नीचे गिरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड ही शिफ्ट हो जाएगा। ट्रेंड हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है गाइस, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर 1 घंटे पे आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और 15 मिनट पे दिखाएगा मार्केट नीचे जाने वाला है, तो डेफिनेटली आपको ऊपर की साइड में काम करना चाहिए। 15 मिनट में मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी आ जाए ना, तो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट पोजीशन। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया, मतलब एज ए सिस्टम के बारे में। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर अगर किसी भी स्टॉक में आरएसआई 60 के ऊपर है तो हमें ये देखिए पहले बात, स्टॉक है नहीं, ये वाला स्ट्रेटेजी तो भूल जाइए। स्विंग ट्रेडिंग में ये वाला जो स्ट्रेटेजी है, मैं मतलब लगभग 8 साल पहले मैं यूज करता था कि अगर आरएसआई 20 में आ जाए कर लो परचेस, 70 पे चला जाए कर लो सेल। ये दुनिया का सबसे बकवास स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी अपना कभी फॉलो ही नहीं करना करो। यहाँ पर स्ट्रेटेजी अलग अलग तरह की होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। देखिए आज आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा, आपको एक सेकंड रुकिए जरा। आरएसआई के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि आरएसआई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आरएसआई के अंदर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसके अंदर भी एक लाइन है, आपने इसको थोड़ा देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक ब्लू लाइन है, देख रहे, सॉरी येलो लाइन है, आपने देखा ना, दिस इज येलो लाइन। सो येलो लाइन के ऊपर जब आरएसआई होगा ना, तो इसका मतलब होगा कि सपोर्ट एरिया पे आरएसआई चल रहा है, सपोर्ट एरिया पे। अगर येलो लाइन के नीचे होगा तो इसका मतलब अभी नीचे जा सकता है। सो दैट इज येलो लाइन इज अ सपोर्ट, एक बेसिक सा सपोर्ट। एंड अगर येलो लाइन के अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो आरएसआई के अंदर ना डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर फेज होता है, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हम लोगों को पहले से बता देता है कि स्टॉक अभी ऊपर जाएगा या फिर स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही कमाल की चीज है। मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए, सो दिस इज अ डाइवर्सिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टॉक क्या कर रहे हैं, एक सेकंड यहाँ पर देखिए, स्टॉक क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, देखो ना। यस 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 सर। तो उसी जगह पे ये आरएसआई क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। हाँ लेकिन यहाँ पर देखिए सेम टू सेम चीज, इस जगह पे देखिए आप, तो क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है ना, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई नीचे ऊपर जा रहा है। हाँ, तो नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, आरएसआई को तो भी नीचे ही जाना चाहिए था। सो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन हमें ये पता, मतलब यहाँ पर ये बताता है कि जब भी हम लोग यहाँ पर काम करेंगे तो हमें ये दिखना चाहिए कि पहले डाइवर्सिफिकेशन कुछ पोजीशन, कुछ जोन है या नहीं, ठीक है। जैसे ये वाला स्टॉक के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जैसे ये वाला जो स्टॉक अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो देखिए अगर ये वाला स्टॉक को अगर मैं इधर परचेस करता ना, इधर अगर मैं इसको परचेस करूंगा, ये वाला जगह पे अगर मैं परचेस करूंगा स्टॉक को, ठीक है। सो इससे पहले मैं ये वाला जो डाइवर्सिफिकेशन है इसको मैं जरूर देखूंगा। एंड ये कोड्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, आरएसआई वाला जो पार्ट है, आरएसआई पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो आपको ऑलरेडी मेंशन है कि ये जो कोर्स है, कोर्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन की डाइवर्सिफिकेशन आपको कैसे ढूंढना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्प करता है लोगों को डिसीजन लेने में कि ओके आरएसआई के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन हुआ है एंड स्टॉक का मोमेंटम अभी चेंज होने वाला है। मोमेंटम आप समझ रहे हैं ना, मोमेंटम क्या होता है कि अगर स्टॉक डाउन पे चल रहा था तो मोमेंटम यानी सीधा ट्रेंड ही शिफ्ट होगा। ठीक है, मोमेंटम का मतलब ये नहीं होता कि जैसे देखिए एक स्टॉक अगर ऊपर से नीचे आता है ना तो एक लोअर हाई बनाते बनाते ऊपर से नीचे आता है, लोअर हाई। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है, ट्रेंड को ही चेंज करके हायर हाई की पोजीशन पे ले जाता है, दैट इज अ मोमेंटम। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको ये वाला इंडिकेट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये 60 वाला लेवल और 20 वाला लेवल ये सिर्फ यूज होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, फॉर द इंट्राडे डे बाय डे। इसके अलावा और कुछ नहीं। इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यूज करने जाएंगे तो दिक्कत होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म है, उसमें आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। वो वाला जगह दिखाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए ये एसबीएल पावर, ठीक है, इसको अगर आप वीकली तो वीकली के बेसिस पे अगर आरएसआई अगर यहाँ पर 20 में चल रहा था ना, ठीक है, 20 पे यहाँ पर परचेस करिए, 20-25 पे परचेस कर लीजिए, कोई भी जगह पे स्टॉक चल रहा है परचेस कर लीजिए, दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना पे चल रहा था, इस जगह पे 20 पे चल रहा था, 25 पे चल रहा था, तो इस जगह पे परचेस कर लीजिए, उसके बाद स्टॉक ऊपर ही जाएगा। परचेस करेंगे तो लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम पे होगा। ये वाला स्ट्रेटेजी, ये जो 25 एंड यहाँ पर 70 का जो स्ट्रेटेजी है ना, 25 एंड 70 का स्ट्रेटेजी, 20 to 25 वाला जो स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ दो जगह पे यूज होता है। एक होगा वीकली टाइम फ्रेम पे और एक होगा इंट्राडे ट्रेडिंग पे। इसके अलावा इसके बीच में ना शॉर्ट स्विंग वगैरह करने के लिए ये नहीं है, इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना चाहिए। तो दैट इज ए डिसीजन कि कौन से मतलब चार्ट की कौन से बिहेवियर पे हमको कौन से स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए और किसकी इसको यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये जरूरी होता है। और किसी का अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर ये बीजो वाला क्या है? बीजो वाला, व्हाट इज ए बीजो वाला, मैं खुद नहीं समझा सर। हेलो। ये हेलो, हाँ 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 बोलिए। सर जैसे एक तो आरएसआई है, हाँ नीचे वाला, हाँ हाँ, हाँ, और ऊपर वाला ओरिजिनल मार्केट है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये हो गया चार्ट, दिस इज चार्ट। यस सर, हाँ। अब ये नीचे, ये जो नीचे वाला है सर, ये वाला जस्ट ट्रेडिंग व्यू के नीचे, हाँ हाँ हाँ, दिस इज अ वॉल्यूम। ये देखिए दिस इज अ वॉल्यूम यहाँ पर ये होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बेसिकली स्टॉक के अंदर कितना यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कितना लोग यहाँ पर इंटरेक्ट किया है, ठीक है, कितना लोग यहाँ पर जुड़ के यहाँ पर परचेस किया है, मतलब कितना वॉल्यूम पे यहाँ पे काम हुआ है, वो वॉल्यूम दिखाता है। ठीक है, कितना वॉल्यूम पे काम हुआ है, तो वॉल्यूम कितना वॉल्यूम पे सेल हुआ है, कितना वॉल्यूम पे बाई हुआ है, वो वाला इंडिकेट करता है। और अगर ये वॉल्यूम अगर लास्ट 20 डेज से ज्यादा दिखाएगा, मतलब मान लीजिए कि ये जो आपके यहाँ पर लाइन देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ब्लू लाइन का क्या मतलब होता है, ये जो वॉल्यूम चल रहा है, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक एक करके 20 तक चल रहा है। ओके, 20 तक जब वॉल्यूम चल रहा है, इस 20 के बाद अगर अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यहाँ पर एक सिग्नल होता है, सिग्नल के ऊपर चला जाएगा, यानी ये लाइन के ऊपर चला जाएगा। और जब लाइन के ऊपर चला जाएगा तब एक इंडिकेट दिखाएगा कि बहुत बड़ा वॉल्यूम आ चुका है इस कंपनी के अंदर, बाई हुआ है, बहुत बड़ी वॉल्यूम बाई हुआ है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इससे एक सिग्नल प्रोवाइड, ऐसा सिग्नल मिलता है ओके अभी स्टॉक का मोमेंटम कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ज्यादा वॉल्यूम पे बाई हुआ परचेस कर लो, नेक्स्ट डे स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। ये सर समझ गए। हेलो सर। हाँ हेलो, या हाय। हाँ, मुझे ये जानना था, अगर मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करूँ तो उसमें मुझे जो टाइम का जो लैपिंग होता है ना, वो 5 मिनट वाला या 15 मिनट वाला ऐसा कुछ होता है, तो उनमें
उनमें अगर मैं वो अपना बाइंग लाइन और सेलिंग लाइन बनाना चाहता हूँ तो कौन सा सिलेक्ट करने से अच्छा होगा? सबसे पहले आपका सवाल यही है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं, एक सेकंड रुकिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पर काम करूँ तो मुझे जो बाइंग वाला और जो सेलिंग वाला जो लाइन होता है, यानी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट होता है। हाँ, मुझे ट्रेंड लाइन बनाना है, बना के वो देखकर काम करना है, हाँ 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 जैसे मैंने वीडियो में देखा है। हाँ हाँ हाँ। सो ट्रेन लाइन बना के आपको काम करना पड़ेगा। तो आप कैसे काम करेंगे, राइट? आपका सवाल ये है कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं कैसे काम करूँ। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में कवर करता हूँ। सो मैं कौन सी चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस करूँ, आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी? मेरा टाटा मोटर्स पे मेरा शेयर है। टाटा मोटर्स, ओके। टाटा मोटर्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इसका डेली एक बार चेकआउट करूँगा कि डेली पे क्या चल रहा है। सो दिस इज, ये हो गया डेली। डेली पे अभी क्या चला, डेली मैंने देखा, ओके डेली में स्टॉक अभी यहाँ पर एक मोमेंटम साइडवेज में चल रहा है। और डेली पे ना मैं सबसे पहले 2 जोन बनाऊंगा इसका। ये होगा एक जोन एंड ये होगा इसका दूसरा जोन, ओके, एंड ये होगा इसका तीसरा जोन। दिस इज डेली, ओनली फॉर डेली। अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 1 घंटे पे चला जाऊंगा, ठीक है। अभी 1 घंटे पे जब मैं चला गया तो 1 घंटे के हिसाब से यहाँ पर इस जोन के अंदर ही यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पर मतलब स्टॉक के अंदर पोजीशन दिखा रहा है, अलग अलग पोजीशन दिखा रहा है। सो इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे एक अलग स्ट्रेटजी यूज करना पड़ेगा। आपने इसको बहुत ही बारीकी से सुनिए। मतलब ये जो आपने सवाल पूछा है ना, मतलब ये बहुत रेयर सवाल है। मतलब मेरा करियर लाइफ में मुझे बहुत ही कम लोग ये वाला सवाल पूछा था। सो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने डेली पे एक अलग अलग तरह की यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट यहाँ पर जोन बनाया। एंड इसके बाद मैं 1 घंटे पे चला गया। 1 घंटे पे जाके वो जो सपोर्ट था एंड रेसिस्टेंट था, उसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट पे मैंने यहाँ पर फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट आता है, देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको ध्यान से देखिए। इसको यहाँ पर मैं लगाऊंगा कैसे, पहले तो रेसिस्टेंट से क्लिक करूंगा एंड फिर सपोर्ट लाइन पे लेकर आ जाऊंगा। देखिए लाने के बाद यहाँ पर मुझे लेवल्स मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की यहाँ पर मुझे लेवल्स मिल रहे हैं। देखिए आप, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो लेवल्स है, इस लेवल को मैं यहाँ पर मार्किंग कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे देखिए, एक सेकेंड, मैं सबसे इस लेवल को मार्किंग करूंगा। एक होगा ये वाला लेवल, एक होगा ये वाला लेवल, ठीक है, एक होगा ये वाला लेवल, एक होगा ये वाला लेवल। अभी ऐसा छोटा छोटा लेवल का परफेक्शन बहुत कम होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बिकॉज इतना छोटा छोटा लेवल का परफेक्शन कम होता है। लेकिन जब हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम से खींचकर लेकर आएंगे, कैसे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को कैसे बनाना है, परफेक्ट बनाना है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को कैसे बनाना है, परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट बनाने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे उसको पहले परफेक्ट जोन बना लिया, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आके वहां पर बनाया क्या, एक सपोर्ट रेसिस्टेंट से सपोर्ट तक फिबोनाची लाइन यहाँ पर खींच दिया। और उस जगह पे हमें मिला क्या, हमें यहाँ पर जोन मिल गया, राइट। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो जोन है, इस जोन के बेसिस पे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए दिस इज अ जोन। तो जोन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, देखिए स्टॉक इधर सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट। एंड अभी मैं चला जाऊंगा 15 मिनट पे, ठीक है। तो 15 मिनट के हिसाब से अभी मुझे ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, इस जगह पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो आपका सवाल क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन में कैसे बनाऊं परफेक्ट तरीके से, मैं उसका आंसर दे रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। तो अभी मैं फिर से फिबोनाची यहाँ पर बनाऊंगा एंड फिर से फिबोनाची बना के मैं यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये था इसका एक नेक्स्ट लेवल। कैसा लेवल, ये अगर आप देखेंगे, सो इस जगह पे भी मैं यहाँ पर अलग अलग तरह के मैं यहाँ पर जोन, देखिए ये होगा मल्टीपल, मतलब मल्टी यहाँ पर टाइम फ्रेम जो होता है ना, बहुत ही छोटा छोटा टाइम फ्रेम बना के हम लोग यहाँ पर जोन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से जोन कैसा होगा, कौन से जोन कैसा होगा, ठीक है। ये देखिए इसको यहाँ पर पहले मैंने ऐसे बना दिया एंड फिर मैं यहाँ पर देखिए ये जो लेवल यहाँ पर बना दिया ना, दिस इज अ परफेक्ट लेवल, एकदम मतलब पूरा 99% परफेक्ट लेवल है। स्टॉक अभी इस जगह से ब्रेकआउट किया, इसका क्या मतलब होगा
कि अब ये स्टॉक इस जगह से ब्रेकआउट किया तो अब ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, इस जगह पे टच कर सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर उसने ब्रेकआउट कर दिया। एंड इसके साथ साथ जो बाइंग ट्रेंड लाइन का जो स्ट्रेटजीज ऑलरेडी कोर्स के अंदर मेंशन है, सभी को पता है। सो बाइंग ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगा एंड स्टॉक धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करने, कहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ये जो इस लाइन के नीचे मेंटेन कर सकते हैं एक नंबर, ये वाला जगह पे हम लोग यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, ये वाला जगह पे भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि हम लोग इस रेजिस्टेंस को कैसे मतलब एकदम माइक्रो सिस्टम के अंदर हम कैसे ला सकते हैं। देखिए, मैं अगर यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। देखिए, देख रहे हैं ना आप, तो इसको ऐसे यूज करना चाहिए। इसका स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये वाला सवाल बहुत रेयर सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। हाँ हाँ, थैंक्स। ओके। अच्छा सर, एक बात बताइए, हाँ, ये जो आपने जो बताया ना सर, हाँ, ये हम कहाँ जाके करेंगे, किस में करेंगे? सबसे पहले ये एक देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है, कोर्स के अंदर ऑलरेडी सब यहाँ पर कोर्स के अंदर आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू का एक डेमो वीडियो है, ट्रेडिंग व्यू। हाँ, इस ट्रेडिंग व्यू के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टूल्स मिलेगा लेफ्ट साइड में। हाँ, इस टूल्स के अंदर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो टूल्स है ना, देखिए स्टार करके रखा है, मैं क्रॉस को स्टार किया, फिर ट्रेंड लाइन, इन्फो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली। सो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, वर्टिकल लाइन, यहाँ पर पैरेलल चैनल, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट, इसके बाद अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर डेट एंड प्राइस रेंज, दैट्स इट। को मैंने यहाँ पर करके रखा है। एंड इस जगह पे आप स्टार जो जितना भी मैंने स्टार किया है ना, जितना भी यहाँ पर टूल्स है, टूल्स को मैंने स्टार किया, तो सारे के सारे टूल्स को मैं इधर क्या करता हूँ, सबसे पहले जो टूल्स है इसको मैं अगर स्टार करूंगा तो टूल्स यहाँ से दिखाई देगा, और अगर मैं हाइड कर दूंगा तो चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सारे के सारे टूल्स इधर ही मिल जाते हैं। तो वैसे करके आप टूल्स को पहले ना स्टार करिए, फिर जब आप स्टॉक का एनालिसिस करेंगे आपका परफेक्शन और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना क्लैरिटी के साथ आप यहाँ पर एनालिसिस करेंगे उतना ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस निकल के आएगा। सो गाइस, आई थिंक नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में जाके करना है ना? हाँ हाँ हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे जाके करना है। और ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज द पास्ट वाला एनालिसिस कर रहे हैं ना सर हम? पास्ट को एनालिसिस करके ही फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बिकॉज़ नहीं, मतलब अभी तक वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, यही हम एनालिसिस कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ, एकदम। लेकिन थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ पर जो बताया, दैट इज नॉट ए मतलब कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, ये नहीं है। दैट इज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को एकदम माइक्रो टाइम फ्रेम के हिसाब से परफेक्शन कैसे बनाए, उसके सिस्टम मैंने बताया, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये आपको मिल जाएगा, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। उनका सवाल बहुत ही रेयर सवाल था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक समझ में आ चुका है। और अभी एक्चुअली इंट्राडे का क्लास स्टार्ट होगा, 6 यहाँ पर 53 ऑलरेडी हो चुका है। सो अभी इंट्राडे स्टार्ट होगा, तो इंट्राडे के लिए यहाँ पर इंट्राडे का जो टीचर है वो अभी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इंट्राडे का स्टार्ट होगा, एक सेकंड रुकिएगा। और गाइस, किसी को और कोई सवाल है? नेक्स्ट जो क्लास होगा कल स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी यहाँ पर कल स्टार्ट हो जाए, तो कल भी आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकंड। हेलो। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ कि इंट्राडे के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो इधर। एक्चुअली एक क्वेश्चन मैं सुना था, वो ये था कि इंट्राडे के लिए मैं स्पेसिफिक स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूँ। हाँ, जैसे कल के लिए व आज के लिए कौन स्टॉक इंट्राडे के लिए, नॉट ऑप्शन एंड फ्यूचर, इंट्राडे के लिए। तो इसी के लिए हम मनी कंट्रोल पे जा सकते हैं। मनी कंट्रोल पे जाने के बाद हम इधर देख सकते हैं कि टुडे टॉप गेनर और टॉप लूजर में कौन कौन कंपनी है। हाँ, टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। तो
ये वाला जो स्टॉक है इसमें वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो इंट्राडे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला स्टॉक ही होता है। तो बात ऐसा नहीं है कि टॉप गेनर में पहले जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इधर जो 4 5 10 स्टॉक दिखाएगा उस पर ही चार्ट देख लो किस पे वॉल्यूम ज़्यादा है और इंट्राडे कर लो। हाँ, उसके बाद फ्यूचर ऑप्शन व किसी का। हाँ, ओ और एक क्वेश्चन था कि हम वी ऑफ कैसे यूज़ करें, वी ऑफ कैसे यूज़ करें। तो वी ऑफ का जो बताया सजल सर ने, जो एक ट्रेंड लाइन रखा, हमारा इधर जो काम है इसको और 2 इंडिकेटर के साथ मिला के काम है, जैसे कि सुपर ट्रेंड और MACD। तो हम जो इंडिकेट जो कहाँ से बाय करूँ व कहाँ से सेल करूँ वो हम ये सुपर ट्रेंड और MACD से ही लेता हूँ। लेकिन ये जो वी ऑफ है, वी ऑफ को एक स्टॉप लॉस के लिए सेट करता हूँ मेइनली। जैसे कि हम जिधर से ही बाई और सेल करता है वो अगर वी ऑफ के जितना भी पास होगा हमारा स्टॉप लॉस उतना ही छोटा होगा। तो स्टॉप लॉस सेट करने के लिए ही वी ऑफ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद ये भी होता है कि इधर से देखो वी ऑफ, ये जो ब्लू वाला लाइन है इधर से क्रॉस करके चले गए तो फिर इधर बाई भी कर सकते हो। इधर MACD अगर दिखाए और सुपर ट्रेंड भी दिखाए तो फिर जा सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टॉप लॉस सेट करने के लिए। और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन वाला जो स्ट्रेटेजी वो तो वीडियो भी प्रोवाइड किया, लेकिन उसके बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हेलो, हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो इंट्राडे के लिए। ये 2 क्वेश्चन में पहले सुना था इसीलिए इसका आंसर अभी दे दिया। इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी मार्केट। ओके गाइज, अगर आप किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास यहाँ पर एंड किया जाएगा, और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। सर मेरे पास एक स्टॉक है यूको बैंक। हाँ, ओके तो मैंने वो जब बाई किया था तब आपका क्लास नहीं देखा था, मैंने ऐसे बाई किया था। यूको बैंक जब उठ रहा है तो आप प्लीज यूको बैंक के एनालाइज करके बता सकते हैं यूको बैंक क्या हो सकता है। हेलो। ये वाला फंडामेंटल का जो सेक्शन है सजल सर ओके 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 ओके, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है, यूके बैंक। एंड आई थिंक इसके बाद और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो ये वाला इंट्राडे के लिए, एक्चुअली इंट्राडे के लिए अगर किसी का कोई सवाल आज हाँ, नहीं है तो तो फिर इंट्राडे के अगर कोई सवाल है इंट्राडे पर्पस ओनली फॉर, तो आप बता सकते हैं। एज ए इंडिकेटर्स, इंट्राडे स्ट्रेटजीज कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। मुझे सर बॉलिंजर बैंड को इंडिकेटर को समझ में नहीं आया। बॉलिंजर वन बता दीजिए अच्छा, कि अभी कैसे सजल सर बॉलिंजर बैंड को बताएंगे। यूज करें। हाँ, हेलो। तो फिर आपका वो 2 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं अभी, और कल भी क्लास होगा। कल इंट्राडे का सेक्टर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए। ओके सजल सर, शुरू करिए। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है। सो अच्छा, बॉलिंगर बैंड के बारे में बता रहा था, तो आप एक बार बॉलिंगर बैंड के बारे में बता दीजिए। एक सेकंड। सो पहले यहाँ पर इंट्राडे वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं सबसे पहले कवर करूंगा। इंट्राडे वाला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर बॉलिंगर बैंड की जो सिस्टम था उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इंडिकेटर ऑप्शन में जाएंगे, बॉलिंगर बैंड यहाँ पर सर्च करिए, बॉलिंगर बैंड आ जाएगा। एक सेकंड, मैं ना पहले इसको रिमूव करता हूँ, एक इंडिकेटर रिमूव करना पड़ेगा। बॉलिंगर बैंड लगा दिया, बॉलिंगर बैंड आ गया। अभी बॉलिंगर बैंड ये यूज होता है कहाँ पे, सबसे पहले बात तो ये है,
बोलिंगर बैंड यूज कहाँ पे होता है? इंटरडे में यूज होता है इंट्राडे में यूज होता है। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम क्या होगा? 15 मिनट होगा मैक्सिमम गाइस, राइट? ओके 15 मिनट होगा ओके मैक्सिमम। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा? बोलिंगर बैंड में एक अपर बैंड, एक लोअर बैंड, एक मिड बैंड, ठीक है? तो मैं तो सबसे पहले इसका जो मिड बैंड है ना उसको मैं डिलीट करूंगा, ठीक है? ओके इनफैक्ट बॉलिंगर बैंड इसका जो मतलब इसका जो कोडिंग वगैरह है वो मुझे अभी भी पूरा पूरा याद है सब कुछ कि मेरा जो यहाँ पर जो ट्राइडेंट था, ट्राइडेंट के अंदर भी एक बॉलिंगर बैंड का एक सिस्टम यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किया था एक समय। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाया। तो सबसे पहले मैं बेसिक बैंड को मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ। रिमूव कर दिया, सेटिंग में चला गया, बेसिक बैंड रिमूव हो गया। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर दो बैंड आ जाएगा। एक सेकंड, अपर बैंड और लोअर बैंड। एक सेकंड गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट एक सेकंड के लिए होल्ड करिए प्लीज। ओके, सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? बोलिंगर बैंड का जो स्ट्रेटेजी है ना वो एकदम सिंपल है। क्या है कि अगर नीचे वाला बैंड पे अगर यहाँ पर टच करके ऊपर जाने की स्टार्ट करे, नीचे वाला बैंड पे टच करके ऊपर जाना स्टार्ट करे, बाय करो। ऊपर वाला बैंड पे टच करके नीचे आना स्टार्ट करे, फुल करो। ओके बोलिंगर बैंड सिस्टम। लेकिन यूज कैसे करना चाहिए? यूज करने की फंडामेंटल तो अलग होगा। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स को। सबसे पहले स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। कैसे? टाटा मोटर, सिंपल सा बात है। टाटा मोटर की मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, देखिए ये था एक सपोर्ट वाला जोन, राइट? लोअर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए, और दिस इज अ रेसिस्टेंट, ओके? तो 15 मिनट पे ये हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। अभी अगर मैं बैंड को लगाऊंगा और बोलिंगर बैंड अगर नीचे वाला बैंड पे टच करके ऊपर जाना स्टार्ट करे, मैं तो करूंगा परचेस। कैसे? देखिए, बोलिंगर बैंड मैंने लगा दिया। अभी यहाँ पर देखिए, नीचे वाला बैंड यानी ये हो गया सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट लाइन, राइट? तो सपोर्ट लाइन के आसपास यानी सपोर्ट के आसपास बोलिंगर बैंड ने यहाँ पर आया। कहाँ पे आया? ये वाला जगह पे देखिए, जगह पे देखिए, यहाँ पर बोलिंगर बैंड के हिसाब से यहाँ पर टच किया, बैंड पे टच किया, और इसके बाद उसको ऊपर गया। कहाँ तक गया? रेसिस्टेंट तक। रेसिस्टेंट से फिर से गिर के फिर से बोलिंगर बैंड के टच करके ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर से परचेस करे। सेल कहाँ पे करे? रेसिस्टेंट के ऊपर, बोलिंगर बैंड के रेसिस्टेंट के ऊपर। सिंपल सा बात है, ठीक है? और फिर से जब नीचे गिरा, यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर टच नहीं किया, तो परचेस आप चाहे तो ना भी कर सकते हैं, ठीक है? और चाहे तो परचेस कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से परचेस करना चाहिए, बिकॉज रेसिस्टेंट वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है। तो बोलिंगर बैंड बेसिकली ऐसे होता है कि मिड बैंड को हटा दीजिए और ऊपर दिस इज सपोर्ट और दिस इज रेसिस्टेंट, एंड नीचे वाला हो गया सपोर्ट। सिंपल सा बात। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को आपको ऐसे यूज करना चाहिए। आई थिंक बोलिंगर बैंड के बारे में समझ में आ चुका है। एंड अभी हम लोग यहाँ पर यूको बैंड, ठीक है? अच्छा, यूको बैंक ही था ना? आई थिंक किसी और का सवाल था यूको बैंक। हेलो हेलो, सर एक बात बताइए, हाँ बोलिए। कोई भी कंपनी का शेयर लेने से पहले हाँ हाँ, एक शेयर को मिनिमम कितना बार एनालिसिस करना चाहिए? मतलब जैसे देखना चाहिए। और सबसे पहले ये कोई भी शेयर को लेने से पहले, यानी आप जब लेंगे तो आपका डिसीजन ये होना चाहिए कि आप कितना दिन तक इसको होल्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से एनालिसिस का सिस्टम बैठेगा। तो आपका सवाल कैसा होगा कि आप स्टॉक को कितना दिन तक होल्ड करने के लिए एनालिसिस करना चाहेंगे? हाँ, जैसे सर 1 वीक के लिए, 1 हफ्ता। इसका मतलब क्या होगा कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे क्या होगा? 1 घंटा। तो 1 घंटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करिए, फिर 1 घंटा टाइम फ्रेम के बेसिस पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे बजाज ऑटो, ओके सर जैसे बजाज ऑटो, एंड बजाज ऑटो के बारे में अगर मैं बात करूं
1 घंटा टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर आ चुका है बजाज ऑटो। तो 1 घंटे के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर बात करके दिखाऊं तो जितना चार्ट यहाँ पर शो हो रहा है इतना ही शो हो रहा है। सो ये हो गया क्या, ये हो गया कंपनी का दिस इज सपोर्ट लाइन, दिस इज सपोर्ट लाइन, 1 नंबर सपोर्ट जोन हो गया, दिस इज सपोर्ट जोन। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूं दिस इज अ रेसिस्टेंट जोन, देखिए ये हो गया रेसिस्टेंट जोन, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये हो गया रेसिस्टेंट जोन। सो अभी स्टॉक यहाँ पर क्या करेगा, स्टॉक अगर मैं यहाँ पर देखूंगा जैसे कोर्स के अंदर आपको ऑलरेडी मेंशन है कि अगर यहाँ पर बाइंग ट्रेंड लाइन, दिस इज अ बाइंग ट्रेंड लाइन, बाइंग ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट करे, पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बनाइए फिर बाइंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई है, ठीक है। बाइंग ट्रेंड लाइन कैसे बनता है, हमेशा बाइंग ट्रेंड लाइन बनता है मतलब लोअर हाई बनाते बनाते जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो इधर आके बाइंग ट्रेंड लाइन बनता है। तो इधर बाइंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्टॉक को परचेस कर सकते हैं, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर स्टॉक ऊपर चला भी गया तो स्टॉक करेक्शन पे आएगा, कहाँ पे आएगा, जहां से स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट किया उसी जगह पे अगर करेक्शन आ गया बाय कर लीजिए, ठीक है। तो 1 घंटे की जो एनालिसिस होगा वो टेक्निकल एनालिसिस होगा, यानी 1 हफ्ते की एनालिसिस यानी 1 घंटे की एनालिसिस यानी टेक्निकल एनालिसिस। और अगर 3 महीने का एनालिसिस होगा तो वो होगा टेक्निकल विथ फंडामेंटल। ओके सर फंडामेंटल को कैसे समझे सर? फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, ठीक है, आरओसी क्या होता है, एंड इसके साथ साथ आपके यहाँ पर डिविडेंड यील्ड क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रेशियोज वगैरह, ऐसे प्रोमोटर होल्डिंग्स, एफआईआई क्या कितना परचेस कर रहा है, डीआई कितना परचेस कर रहा है। तो ये जो चीजें ये चीज आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में समझना पड़ेगा। क्वार्टरली रिपोर्ट क्या होता है, ईयरली रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है, रेवेन्यू क्या होता है, यहाँ पर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर नेट प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर टैक्स क्या होता है, ठीक है, एंड कैश फ्लो कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसके बारे में जितना भी जो भी चीज है ये कोर्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो वहां से आपको ये सब चीज आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये सब कैसे देखना है। ओके सर, ओके तो ठीक है, आई थिंक सबका सवाल का खत्म हो गया, तो चलिए आज की क्लास इतना ही। मेरा एक सवाल था यूको बैंक। ओके मैंने यूको बैंक स्टार्ट किया था लेकिन कोई आंसर नहीं आया था। ओके यूको बैंक, तो यूको बैंक को एनालिसिस करता हूँ। देखिए एक बार देख, बाइंग प्राइस कहाँ पे है, व्हाट इज द बाइंग प्राइस यूको बैंक का? बाइंग प्राइस 30 रुपीज। 30 रुपीज, अब तो बहुत, ये तो 30 रुपीज यहाँ पर परचेस कर लियो। देखो सबसे पहले बात तो ये कि स्टॉक थोड़ा करेक्शन पे आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऐसा ही होगा कि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर 32 रुपये या फिर 34 रुपये पे चला जाए ना, हाँ। तो बाहर निकल जाओ, सिंपल सा बात ही मेरा। ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस के बारे में मैं बताता हूँ। अगर नेक्स्ट फ्यूचर में कभी ये जो स्टॉक है ये अगर ये वाला लेवल पे आ जाए 21 रुपीज में, हाँ। परचेस कर सकते हो। अगर स्टॉक चला है 15 रुपये में, परचेस कर सकते हो। अगर स्टॉक चला है 11 रुपये में, परचेस कर सकते हो। लेकिन 30 रुपये में परचेस नहीं करना चाहिए, 30 रुपये में तो सेल करना चाहिए, दैट इज अ सेलिंग जोन। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एफआईआई डीआईआई कितना परसेंट प्रॉफिट किया सोचे एक बार, इधर से परचेस किया और इधर तक 202% प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुके, तो वो लोग क्या इधर परचेस करेंगे? कभी नहीं परचेस, वो लोग सेल आउट करेंगे। और इतना बड़ा क्या हुआ, सेलिंग ही तो हुआ, ऑलरेडी बहुत बाइंग आ चुका है, सेलिंग प्रेशर आएगा। फिर इतना बड़ा बाई आ चुका है तो इसके लिए स्टॉक थोड़ा ऊपर भी जाएगा, ठीक है। जैसे स्टॉक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता, सीधा सीधा नीचे भी नहीं आता, करेक्शन देकर ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाहर निकलने की पोजीशन मिल जाएगा। अच्छे समय पे आपने कोर्स ज्वाइन किया, बाहर निकलने की आपको पोजीशन मिल जाएगा, तो आप बाहर निकल जाइए।